आप सभी लोगों को राम राम। चूंकि ये टॉपिक गवर्नमेंट से रिलेटेड है इसलिए सबसे पहले तो मैं ही कंप्लेंट करना चाहता हूँ। सुबह 6 बजे से लाइट नहीं आ रही है भाई साहब, टंकी का पानी खत्म हो गया है, नहा नहीं पाया हूँ, कौवा स्नान करके वीडियो बना रहा हूँ मैं। परसों कटौती की बोली थी तो काट ली, आज बोली नहीं तब भी काट ली, कांटे पे काटे जा रहे हो। खैर टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं कि ये क्या हवा फैली हुई है। एक तो है ना, लोगों को इतनी ज़्यादा जल्दी होती है कि जैसे ही जो न्यूज़ आती है उसका टाइटल पढ़ा नहीं और वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। भाई आप 1 से 5% को, 8 से 10% को 1 से 5 लाख या 8 से 10 लाख कैसे बोल सकते हो? खैर जो भी है, अपने को क्या मतलब दूसरों से। जीएसटी की बात करते हैं तो जीएसटी 2017 में गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट करी थी और ऐसा कहा था कि भाई जीएसटी के बाद में कई सारी चीज़ों के ऊपर टैक्स जो है वो काफ़ी कम हो गया है। खैर वो एक अलग बात है, वाद विवाद वाली बात है, बाद में करेंगे। जिस तरह से गाड़ियों की नेक्स्ट जनरेशन आती है उसी तरह से इस समय जीएसटी की नेक्स्ट जनरेशन गवर्नमेंट लॉन्च करने वाली है। और जिस तरह से हम अंदाज़ा लगाते हैं गाड़ियों की नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च होने के पहले कि क्या क्या उसमें चेंजेस होने वाले हैं, क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं, उसी तरह से हम अंदाज़ा लगाने वाले हैं इस वीडियो में कि इस नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी में क्या क्या चेंज होने वाला है और उन चेंजेस से हमें क्या क्या फ़ायदा होने वाला है। ओके, तो गवर्नमेंट ये सोच रही है कि है ना, ये जो जीएसटी का कंपोजिशन है, ये 5, 12, 18, 28, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए और आम जनता तक फ़ायदा पहुंचाया जाए। ठीक है, ऐसा क्यों सोच रही है वो भी मैं बताऊंगा, ये पूरा वीडियो देखना। सवाल ये उठता है कि ये जीएसटी लगेगा कैसे और लगने के बाद फ़ायदा कितना होगा। देखिए, इस समय जो गाड़ियों के ऊपर टैक्स लग रहा है, सबसे पहले मैं आपको वो समझा देता हूँ, उसी के बाद आपको पता लगेगा कि एग्जैक्टली फ़ायदा कितना होगा। मोटा मोटा आप ये जान लीजिए कि चाहे कोई भी गाड़ी हो, कितना भी उसका साइज हो और कितने भी बड़ा इंजन उसमें इस्तेमाल किया गया हो, 28% जीएसटी तो लगती ही लगती है। गाड़ी के साइज, इंजन साइज और उसकी कैपेसिटी पर डिपेंड करता है कि कंपनसेशन सेस कितना लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर गाड़ी की लेंथ 4 मीटर से अगर गाड़ी की लेंथ कम है, फॉर एग्जाम्पल नेक्सॉन, ब्रेजा, वेन्यू, स्विफ्ट, ऑल्टो, टियागो, टिगोर, ये सारी गाड़ियाँ 4 मीटर के अंदर आती हैं और इनमें 1200 सीसी से छोटा पेट्रोल इंजन और 1500 सीसी या उससे छोटा डीजल इंजन इस्तेमाल किया गया है, तो 28% जीएसटी के अलावा पेट्रोल इंजन में 1% कंपनसेशन सेस और डीजल इंजन में 3% कंपनसेशन सेस लगता है। मतलब कि टोटल हो गया कितना? पेट्रोल इंजन पर 29% और डीजल पर 31% की टोटल टैक्स लगती है। ठीक है, यहीं अगर हम कॉम्पैक्ट गाड़ियों के बारे में बात करते हैं, कॉम्पैक्ट गाड़ियां जैसे कि अपनी क्रेटा सेल्टोस हो गई या होंडा सिटी मान लीजिए, मारुति सियाज मान लीजिए, इनके ऊपर 20% जीएसटी के अलावा 15% कंपनसेशन सेस लगता है, तो टोटल हो गया 43% टैक्स। ठीक, वहीं अगर हम लग्जरी गाड़ियों के बारे में बात करते हैं, मतलब कि थोड़ी प्रीमियम क्लास पर चले जाते हैं, तो 28% जीएसटी के अलावा 20% कंपनसेशन सेस लगता है, मतलब टोटल टैक्स हो गया 48% का। और अगर लग्जरी एसयूवीज के बारे में बात करते हैं तो उसके ऊपर टोटल लगता है 50% का टैक्स, जिनमें से 28% है जीएसटी और 22% है कंपनसेशन सेस। तो इस तरह से गाड़ियों के ऊपर 29% से लेकर 50% तक टैक्स वसूल रही है सरकार हाल फिलहाल आपसे। हाँ, इलेक्ट्रिक गाड़ियों के ऊपर जरूर सिर्फ 5% टैक्स लेती है गवर्नमेंट, ताकि इलेक्ट्रिकल जो एडॉप्शन है, इस समय ईवी एडॉप्शन जो चल रहा है उसको बूस्ट किया जा सके। तो ये तो हो गया करंट टैक्स सिनेरियो। अब इसमें चेंजेस क्या कर सकती है सरकार? देखिए, इस समय सरकार 4 स्लैब में जीएसटी लगाती है, 5%, 12%, 18% और 28%। इन 4 स्लैब्स में से 2 स्लैब को वो हटाने वाली है, एक 12% वाला और एक 28% वाला। अब सिर्फ 5% चलेगा और 18% चलेगा। ये मतलब चलेगा, यूज़ नहीं करना चाहिए, चल सकता है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं गवर्नमेंट में, कुछ भी हो सकता है। तो हाल फिलहाल तो अनाउंसमेंट किया है सिर्फ पीएम मोदी जी ने 15 अगस्त को कि भाई इस तरह से हम दिवाली पर आपको एक गिफ्ट देने वाले हैं, जीएसटी टैक्स कम करने वाले हैं। तो ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि जो मैं बोल रहा हूँ ऐसा हो सकता है। ठीक है, होगा क्या होगा वो तो समय बताएगा। मीटिंग होने वाली है 21 तारीख को, मतलब कि शायद आज मीटिंग होगी, उसके बाद आगे वो प्रपोजल जो है वो जाएगा और जो फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं स्टेट के और सेंट्रल के वो बैठेंगे, उसके बाद जाके फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। मतलब महीना 2 महीना है अभी फाइनल डिसीजन में, क्या हो सकता है वो देख लेते हैं। तो गाड़ियों के ऊपर, जो छोटी गाड़ियों के ऊपर अभी तक जो 29% जीएसटी लग रहा था वो घटकर 18% रह जाएगा। मतलब कि माइनस किया जाए तो 10-11% डिक्लाइन है, लेकिन अगर रियल लाइफ में देखा जाए तो 5 से 8% कॉस्ट में गिरावट देखने को मिल सकती है। फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं कि नेक्सॉन का पेट्रोल बेस वेरिएंट स्मार्ट आपको एक शोरूम 8 लाख रुपए का मिलता है, तो इसमें इस कॉस्ट में 8 लाख रुपए एक शोरूम में 5 से 8% की गिरावट देखने को मिल सकती है। मतलब 40 से 60 हज़ार रुपए नेक्सॉन सस्ती हो सकती है। 2 लाख 3 लाख सस्ती हो जाएगी, ऐसा कोई चमत्कार नहीं होने वाला है। 40-60 हज़ार रुपए सस्ती हो सकती है। इसी तरह से जो थोड़ी महंगी गाड़ियां हैं, मिड साइज वाली गाड़ियां कॉम्पैक्ट, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ले लो क्रेटा पेट्रोल बेस वेरिएंट, 11 लाख 11 हज़ार रुपए का मिलता है। ठीक है,
इस पे आपको 3 से 5% की गिरावट देखने को मिल सकती है। इससे कम भी हो सकती है गिरावट, कम ही होगी, ये मैक्सिमम बता रहा हूं मैं आपको। 3 से 5% मतलब कि 30,000 से 50,000 रुपए सस्ती हो सकती है क्रेटा की सेगमेंट की गाड़ियां और क्रेटा से ऊपर की सेगमेंट की गाड़ियां। ठीक है, दो बातें हैं। पहली बात तो यह है कि जो छोटी एंट्री लेवल गाड़ियां हैं, मतलब फॉर एग्जांपल 10-15 लाख तक के बजट की जो गाड़ियां हैं, उनके ऊपर तो आपको 40-60 हज़ार रुपये की गिरावट देखने के मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन उससे ऊपर की बजट की जो गाड़ियां हैं, जो लग्जरी सेगमेंट में आ जाती हैं, उनके ऊपर आपको प्राइसेस का बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज देखने को नहीं मिलेगा, बहुत हल्का फुल्का चेंज होगा। अभी इस समय देखा जाए तो मोटा मोटा 50% टैक्स लगता है महंगी गाड़ियों के ऊपर, वो घटकर 40% हो सकता है। लेकिन रियल लाइफ में मतलब कि कॉस्ट में एग्जैक्टली चेंज कितना आएगा, चेंज आएगा, पर उतना बड़ा चेंज नहीं होगा कि एकदम से आत्मा खुश हो जाए, हाँ 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 एक नहीं 2 गाड़ी दे दो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला भाई। ठीक, दूसरा ये है कि एक और तरीका है जिससे गाड़ी की फाइनल कॉस्ट मतलब कि सीओडी में प्राइस कम हो सकते हैं। वो ये कि इंश्योरेंस प्रीमियम पर हाल फिलहाल 18% जीएसटी लगाया जाता है, ये घटकर 5% या हो सकता है निल हो जाता है। अगर ऐसा होता है तो 5-7 हज़ार 10 हज़ार डिपेंड करता है आपने कौन सी गाड़ी खरीदी है, उसका इंश्योरेंस प्रीमियम कितना ज़्यादा है, तो उस हिसाब से डिक्लाइन आपको देखने को मिल सकता है ऑल ओवर कॉस्ट में गाड़ी पे। ठीक है, तो ये 2 तरीके हैं जिसकी वजह से आपकी गाड़ी की जो ओवरऑल प्राइसिंग है वो कम हो सकती है। अगर आप बहुत महंगी गाड़ी खरीद रहे हो तो हो सकता है 60-70 हज़ार बचा ले जाओ, सस्ती गाड़ी खरीदो हो सकता है 30-40 हज़ार रुपये बचा ले जाओ। ठीक है, इतना डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। हालांकि इस चैनल पर मैं सिर्फ गाड़ियों के बारे में बताता हूँ, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ कि गाड़ियों के अलावा और भी कई सारी चीज़ें हैं जिन पर जीएसटी कम होने वाला है। जैसे कि टीवी, एसी, इन पर 28% लेते हैं, 18% होने वाला है। जो पैकेज्ड फूड आइटम्स हैं इन पर 5% जीएसटी होने वाला है या हो सकता है निल भी हो जाए। इसके अलावा डेली यूज आइटम्स पर 5% जीएसटी, हो सकता है निल जीएसटी हो जाए। ये सारे चेंजेस हर किसी चीज़ पर होने वाले हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो होने वाला है, हम तो उसी बारे में बात करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और ये सिर्फ 4 व्हीलर्स के लिए नहीं है भाई, 2 व्हीलर्स भी हैं। 2 व्हीलर्स पे हाल फिलहाल 28% जीएसटी लिया जाता है, और अगर उस 2 व्हीलर का इंजन 350 सीसी से कम का है तो कंपनसेशन सेस 0 है, और अगर 350 से ज़्यादा का है तो कंपनसेशन सेस 3% है। ठीक है, 28% से घटकर ये जीएसटी 18% हो सकती है, जिसमें कंपनसेशन सेस भी इंक्लूड होगा। तो आपको 2 व्हीलर्स की प्राइसिंग में भी गिरावट देखने को मिल सकती है। एग्जैक्टली कितनी होगी वो भाई समय ही बता पाएगा, सारे अंदाजे में चल रहा है ये वीडियो। ये तो हो गया दूसरा पॉइंट। एक और पॉइंट है ट्रैक्टर्स। जो लोग, अगर कोई किसान भाई ये वीडियो देख रहा है, तो ट्रैक्टर्स पर हाल फिलहाल 12% जीएसटी ली जाती है। 28% नहीं लेते हैं, 12% लेते हैं, वो घटकर 5% जीएसटी हो सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो दिमाग में आता है कि ये गवर्नमेंट टैक्स कम कर रही है, ये कैसे हो रहा भाई? ये गवर्नमेंट तो जेब में हाथ डाल के पैसा निकाल सकती है, ये टैक्स कम कैसे कर रही है? इसके पीछे जरूर कोई ना कोई बड़ा कारण रहा होगा। मेरे हिसाब से जो लॉजिकल कारण रह सकता है वो मैं आपको बताता हूं कि जितने भी OEM हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनका ये कहना है कि गाड़ियों को बनाने के लिए जो इनपुट कॉस्ट है वो बढ़ती ही चले जा रही है, क्योंकि गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो स्ट्रिक्ट होते चले जा रहे हैं। जैसे कि आपको याद हो तो शुरुआत में ABS, डुअल एयरबैग्स और EBD को मैंडेटरी किया गया था, उसके बाद गाड़ियों की कॉस्ट बढ़ी थी। उसके बाद में 6 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल रोल कंट्रोल जैसे फीचर्स को भी मैंडेटरी कर दिया, 3 पॉइंट सीट बेल्ट्स को मैंडेटरी कर दिया, तो कॉस्ट और बढ़ गई। फिर बाद में BS6 लाया गया, फिर BS6 फेज 2 लाया गया जिसमें E20 पेट्रोल किया गया। तो गाड़ियों में चेंजेस आते ही चले जा रहे हैं और उनकी इनपुट कॉस्ट बढ़ती ही चली जा रही है, मतलब कि कस्टमर पे गाड़ी की जो कॉस्ट है वो भारी पड़ रही है, जिस वजह से सेल्स डिक्लाइन हो रही है, डिमांड कम हो रही है। आम आदमी तक गाड़ी पहुंच ही नहीं पा रही क्योंकि उसके बजट को क्रॉस कर रही है, उसको बजट अलाउ ही नहीं कर रहा कि भाई मैं गाड़ी ले सकता हूँ, नहीं ले सकता हूँ, है ना। दूसरा कारण जो है वो ये है कि SIAM, जो कि इंडिया में जो ऑटोमोबाइल डीलर्स हैं उनका एसोसिएशन है, उसका नाम है SIAM। उनकी रिसर्च ये कहती है कि फाइनेंशियल ईयर 2024 के कंपैरिजन में फाइनेंशियल ईयर 2025 में एंट्री लेवल गाड़ियों की बिक्री 12% कम हुई है, 12% का डिक्लाइन है। मतलब इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट कोई छोटा मोटा मार्केट नहीं है, बहुत बड़ा मार्केट है, और इतने बड़े मार्केट में 12% का डिक्लाइन बहुत बड़ा डिक्लाइन होता है। ठीक है, और आप अच्छे से जानते हो कि एंट्री लेवल गाड़ियों के सेल्स में डिक्लाइन आना डायरेक्टली किस कंपनी को इंपैक्ट करेगा। ठीक है, बताऊंगा पूरी वीडियो में बताऊंगा। इसके अलावा और भी एक बात थी, भूल गया। हाँ, एंट्री लेवल जो 2 व्हीलर्स हैं, एंट्री लेवल 2 व्हीलर से मतलब है कि जिन गाड़ियों में 110 सीसी का इंजन इस्तेमाल होता है, उन गाड़ियों में कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिली है फाइनेंशियल ईयर 2024 को कंपेयर किया जाए 25 से, तो बिल्कुल फ्लैटेंड है ग्राफ, कोई ग्रोथ नहीं है। तीसरा रीज़न जो है वो ये है कि जितनी भी कंपनीज हैं उनके मैनेजिंग डायरेक्टर हुए या CEO हुए, वो काफ़ी लंबे समय से बोल रहे हैं कि दद्दा थोड़ी रियायत बरतो,
टैक्स को 28% से घटाकर 18% करो, क्योंकि इनपुट कॉस्ट बढ़ती चले जा रही है और सेल्स नहीं हो रही है, डिक्लाइन होता जा रहा है, बिक्री कम हो रही है, तो उस पर टैक्स कम लग रहा है, टैक्स कम लग रहा है तो गवर्नमेंट का खजाना भी थोड़ा कम भर पा रहा है। तो कुल मिला के एक साइकिल है कि भाई सामान बिकेगा ही नहीं तो पैसा कैसे आएगा। ठीक है, अब वही वाली बात है, 100 रुपये का सामान अगर मैं बेच रहा हूँ, 10 रुपये कमा रहा हूँ, और वही सामान अगर अगला वाला 50 का बेच रहा है, फिर भले ही वो 5 रुपये कमा रहा है लेकिन उसके खरीदार ज़्यादा हैं, तो मुनाफे में वो होगा ना कि 100 वाला। आप समझ रहे हो कंसेप्ट। तो ये 2-3 रीज़न है जिस वजह से गवर्नमेंट ये सेल्स डिक्लाइन होने की वजह से टैक्स सिस्टम को नीचे ला रही है। आप इस समय है ना किसी भी डीलर की इन्वेंट्री पे चले जाना, इन्वेंट्री मतलब कि वो खाली जगह होती है ना, जब गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, यार्ड कहते हैं, यार्ड, वहाँ पर आप चले जाओगे ना तो वहाँ गाड़ियाँ खड़ी पड़ी हैं, दुनिया भर की भरी पड़ी हैं। 2024 का स्टॉक अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, लाखों रुपए का डिस्काउंट दे रही है लगभग हर कोई कंपनी जिसकी इन्वेंट्री भरी पड़ी है, उसके बाद भी स्टॉक क्लियर नहीं हो रहा है। जो कंपनीज हैं उन्होंने गाड़ियाँ भेजना डीलर्स को बंद कर दी हैं, कम कर दी हैं, क्योंकि डिमांड कम हो गई है। ये सिर्फ 4 व्हीलर मार्केट की नहीं है, 2 व्हीलर मार्केट की कहानी भी यही है कि गाड़ियाँ उतनी बिक नहीं रही हैं जितनी बिका करती थी इंडिया में। और सबका रीज़न एक ही है, ये बजट। पहले ऑल्टो 4-4.5 लाख रुपए की आपको मिल जाया करती थी, आज के टाइम में 6.5-7 लाख रुपए की ऑल्टो मिल रही है। इस वजह से ऑल्टो आप देख रहे हो टॉप 25 में आ भी नहीं पाती है, तो गाड़ियों की बिक्री कम हो रही है, नो डाउट। जिस वजह से जीएसटी को कम किया जा रहा है, कितना कम करेंगे वो देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो आता है दिमाग में वो ये आता है कि ये जो भी मैंने बातें करी हैं, मतलब जो भी मार्केट में बातें चल रही हैं, जीएसटी कम होगा 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 होगा, क्या ये वाकई में होगा? मतलब गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है या ये सिर्फ मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं? ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, 1-2 बातों में मेरे को लेकर कन्फ्यूज़न है, और वो कन्फ्यूज़न क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए एक्चुअली में क्या है कि जीएसटी जैसे ही कम होगा तो पेट्रोल और डीजल गाड़ियों के ऊपर जो जीएसटी लग रहा था उसकी वजह से जो उनकी कॉस्ट आ रही थी वो कॉस्ट भी थोड़ी कम होगी। फिर भले ही हम मोटा मोटा होने नंबर 50,000 मान लेते, 50-60 हज़ार रुपये कॉस्ट कम होगी। मतलब कि ईवी गाड़ियों की जो कॉस्ट है उनके पास पेट्रोल और डीजल गाड़ियों की कॉस्ट पहुंच जाएगी, जिस वजह से जो लोग ईवी लेने वाले थे उनमें से कुछ लोग कट जाएंगे और वापस से पेट्रोल और डीजल की तरफ चले जाएंगे। जबकि गवर्नमेंट पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि भाई ग्रीन एनवायरनमेंट बनाया जाए और ईवीज़ की बिक्री ज़्यादा हो। इस वजह से ईवी के ऊपर सिर्फ 5% टैक्स लगाती है गवर्नमेंट। दूसरी और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक जितनी भी हाइब्रिड गाड़ियां इंडिया में आ रही हैं, फिर वो माइल्ड हाइब्रिड हो, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड हो, उनके ऊपर उतना ही टैक्स लगता है जितना पेट्रोल और डीजल गाड़ियों के ऊपर लगता है। कोई टैक्स में रियायत नहीं है हाइब्रिड गाड़ियों को। अब टैक्स कम होगा हाइब्रिड गाड़ियों के ऊपर, तो हाइब्रिड गाड़ियां और नज़दीक आ जाएंगी ईवी गाड़ियों की कॉस्ट के पास, जिस वजह से जो ईवी के जो कस्टमर्स हैं वो कट जाएंगे और हाइब्रिड गाड़ियों के पास चले जाएंगे, क्योंकि हाइब्रिड तो भाई सस्ती भी हो रही है और माइलेज भी शानदार दे रही होती है। ये एक ड्रॉबैक हो सकता है गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है ईवी गाड़ियों को बूस्ट करने की, उस पॉलिसी के ऊपर कहीं ना कहीं कुछ हद तक थोड़ा बहुत पानी फिर सकता है। पहला एक ये पॉइंट है जो कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है कि प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट होगा या नहीं होगा। दूसरा पॉइंट जो है वो ये है कि ग्लोबल फाइनेंशियल फर्म है HSBC, उनका ये कहना है कि अगर जीएसटी कम किया जाता है 5%, 8%, 10% जितना भी देखा जाएगा, तो 5 से 6 बिलियन US डॉलर्स का नुकसान गवर्नमेंट को हो सकता है। अब बात आती है कि भाई कोई भी गवर्नमेंट होगी वो इतना बड़ा नुकसान झेलने के लिए या तो पहले से तैयार हो, उनके पास कोई दूसरा रास्ता हो, और अगर सिर्फ फ्लैट नुकसान हो रहा है तो ये पॉलिसी किस तरह से इंप्लीमेंट की जाएगी, अपने आप में एक नया क्वेश्चन उठ के सामने आता है। इंप्लीमेंट की भी जाएगी या नहीं की जाएगी, ये सब तरीके की बातें निकल कर आती हैं कि भाई नुकसान क्यों झेलेगी गवर्नमेंट, कोई और रास्ता निकल के आएगा तो देखते हैं। जो भी है ये 2 बातें जो हैं वो कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही हैं कि गवर्नमेंट अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेगी या नहीं मारेगी, क्योंकि जो बड़े बड़े एनालिस्ट हैं, जो भी ग्लोबल एनालिस्ट होते हैं, उनका ये कहना है कि अगर टैक्स कम होता है तो 15 से 20% डिमांड बढ़ सकती है। तो जाहिर सी बात है कि अगर बिक्री बढ़ेगी तो पैसा भी आएगा, तो क्या वो उतना पैसा आएगा कि इस लॉस को कवर अप कर सके, ये तो रिसर्च करने के बाद ही पता चलेगा। अब ये सारे पॉइंट्स तो है ना वो कंफ्यूज करने वाले हैं कि होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। अब मैं एक पॉइंट ऐसा है जो बताऊंगा तो आपको लगेगा कि भाई होगा ही होगा, और वो पॉइंट ये है कि इलेक्शंस आने वाले हैं। दिल्ली, बिहार, वेस्ट बंगाल, और कहाँ इलेक्शंस आ रहे हैं, मैंने लिख पढ़ा रुको, आसाम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, यहाँ इलेक्शंस आने वाले हैं। और इस समय गवर्नमेंट की इमेज कुछ ठीक नहीं चल रही है, खासकर इस E20 के बाद में और ख़राब हो गई है। तो गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ ऐसे चेंजेस तो करने पड़ेंगे कि उनकी इमेज जो है वो थोड़ी साफ़ हो जाए और इलेक्शन में अच्छा परफॉर्मेंस आ सके, क्योंकि 2029 में होने वाले लोकसभा इलेक्शन में इनको जीतना भी है।
तो ऐसा नहीं है कि 2028 से सुधरो, थोड़ा पहले से सुधरना पड़ता है भाई। ये इलेक्शंस भी मिलकर आपकी परफॉर्मेंस को बूस्ट करते हैं ना। तो मुझे लगता है चेंजेस तो होंगे बॉस, एग्जैक्टली कितने % घटेगा वो देखते हैं, वो देखते हैं। देखिए वैसे तो है ना, इस चेंज के बाद में लगभग हर किसी कंपनी को, लगभग क्या हर किसी कंपनी को फायदा ही होगा। उनकी बिक्री जो है वो बढ़ेगी, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, कोई भी कंपनी हो, कॉमर्शियल हो, कोई भी हो। लेकिन मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा फायदा है ना किसको होगा, मारुति सुजुकी को। एंट्री लेवल गाड़ियों की किंग है मारुति सुजुकी, हर तरह की गाड़ी उस पर अवेलेबल है। ऑल्टो, एस्प्रेसो, वैगनार, सेलेरियो, स्विफ्ट, इग्निस, सब कुछ उसी के पास है एंट्री लेवल में। तो अगर गाड़ियाँ सस्ती होती हैं तो सेल्स में जो एकदम बूस्ट है वो मारुति को मिलेगा। दूसरा, हाइब्रिड गाड़ियाँ अगर सस्ती होती हैं तो ईवी वाले कस्टमर भी हाइब्रिड के पास आएंगे, और हाइब्रिड गाड़ी इस समय मारुति और टोयोटा के पास ही है, और दोनों का अलाइन है। तो मेरे हिसाब से इस समय अगर 4 व्हीलर कंपनीज़ को पकड़ा जाए तो इस चेंज के बाद में सबसे ज़्यादा फायदे में मारुति सुजुकी होने वाली है बॉस। मारुति की चांदी होने वाली है मेरे हिसाब से। बाकी देखते हैं किसकी कितनी चांदी होगी और एग्जैक्टली कितना फ़ायदा होगा, और वो फ़ायदा मोटा मोटा कस्टमर्स तक पहुंचते पहुंचते कितना रह जाएगा, वो सबसे मेन बात है, देखेंगे। बाकी इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ अपडेट होगी तो अपडेट बड़ी होगी तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, और छोटी होगी तो संडे वाला जो न्यूज़ होता है ना उसमें उसको इंक्लूड कर लूँगा आपको इन्फॉर्म करने के लिए। तो इस वीडियो में तो बस इतना ही है। कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है इस टॉपिक से रिलेटेड, कि क्या होगा क्या नहीं होगा, होगा भी नहीं होगा, जो भी आपको लगता हो, जो भी आपके व्यूज़ हो, कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा, मुझसे शेयर करिएगा। इस वीडियो में तो बस इतना ही है। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।